this is the chapter number 4 of your geography book, and the title of the chapter is Climate. In the last two chapters, you have read about the landforms and the drainage of our country. And in this chapter, you will learn about atmospheric condition of our country. पिछले दो चैप्टर में चिल्ड्रन आपने हमारे देश के लैंडफॉर्म और ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ा, और इस चैप्टर में हम एटमॉस्फेरिक कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे. Children, you have to read the chapter deeply and carefully. I will give you only summary. Climate refers to the sum total of weather conditions and variation over a large area for a long period of time, and weather refers to the state of the atmospheric over an area at any point of time. तो चिल्ड्रन, जो क्लाइमेट होता है वो किसी भी विशाल क्षेत्र की वेदर कंडीशंस और वेरिएशन का सम होता है, और उसे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में मेज़र किया जाता है. और वेदर जो होता है वो किसी भी क्षेत्र का कोई भी स्मॉल एरिया होता है उसके एटमॉस्फेरिक कंडीशन को देखते हुए मेज़र किया जाता है, और वह किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में मेज़र किया जा सकता है. द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर द सेम, दैट इज़ टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रिसिपिटेशन. ये 5 एलिमेंट्स हैं वेदर और क्लाइमेट के, ये सेम होते हैं. टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रिसिपिटेशन. द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज द मॉनसून टाइप. जो हमारा देश भारत है उसकी क्लाइमेट को मॉनसून टाइप क्लाइमेट कहा जाता है. Let us take two important elements, temperature and precipitation, and examine how they vary from place to place and season to season. चलिए हम दो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट लेते हैं, टेम्परेचर और प्रिसिपिटेशन, और फिर हम एग्जामिन करते हैं कि किस तरह से ये सीजन टू सीजन और प्लेस टू प्लेस ये वेरी करते हैं. So in summer, the mercury occasionally touches 50 degrees Celsius in some parts of the Rajasthan desert, whereas it may be around 20 degrees Celsius in Pahalgam in Jammu and Kashmir. Winter night temperature at Dras in Jammu and Kashmir may be as low as minus 45 degrees Celsius. Thiruvananthapuram, on the other hand, may have a temperature of 22 degrees Celsius. अब गर्मियों में जो मरकरी होता है वो 50 डिग्री सेल्सियस पर टच कर जाता है, इसलिए राजस्थान डेजर्ट में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है जो कि 50 डिग्री सेल्सियस होती है. और वहीं पर 20 डिग्री सेल्सियस तापमान उस वक्त मेजर किया जाता है पहलगाम में, जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में. विंटर की नाइट में टेम्परेचर जो होता है जम्मू और कश्मीर में -45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है. वहीं तिरुवनंतपुरम में वह 22 डिग्री सेल्सियस मेजर किया जाता है. In certain places, there is a wide difference between day and night temperatures. In the Thar Desert, the day temperature may rise to 50 degrees Celsius and drop down to near 15 degrees Celsius the same night. On the other hand, there is hardly any difference in day and night temperatures in the Andaman and Nicobar Island or in Kerala. तो चिल्ड्रन आपको जानकारी दे दूं कि जो हमारे देश में जो टेम्परेचर होता है डे और नाइट में उसका जो डिफरेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. जहां थार डेजर्ट में दिन में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस होता है, वहीं रात में यह गिरकर 15 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है. मतलब 35 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस दिन और रात में आ जाता है टेम्परेचर में. और इसी तरह से देखा जाए तो डे और नाइट का टेम्परेचर जो है अंडमान निकोबार आइलैंड और केरला में भी देखा जाता है. Let us now look at the precipitation. There are variations not only in the form and types of precipitation but also in its amount and the seasonal distribution. While precipitation is mostly in the form of snowfall in the upper parts of Himalayas, it rains over the rest of the country. The annual precipitation varies from over 400 centimeter in Meghalaya to less than 10 centimeter in Ladakh and western Rajasthan. अब प्रिसिपिटेशन के बारे में देखें. प्रिसिपिटेशन मीन्स होता है वर्षण, और यहाँ पर वर्षण के बहुत सारे वेरिएशंस देखे जाते हैं, बहुत सारे टाइप यहाँ पर देखे जाते हैं. आप देख सकते हैं कि हिमालय में जो प्रिसिपिटेशन होता है वो मोस्टली स्नोफॉल के रूप में होता है, बर्फ़ गिरने के रूप में होता है, जो कि बाकी सारे एरियाज़ में वहाँ पर उस वक्त बारिश हो रही वर्षा के रूप में होता है. तो एनुअल प्रिसिपिटेशन है वो मेघालय में 400 सेंटीमीटर तक दर्ज
किया जाता है और वहीं पर लद्दाख और वेस्टर्न राजस्थान में सिर्फ 10 सेंटीमीटर तक दर्ज किया जाता है। Children, you have to read the chapter deeply and carefully. I will give you only summary. If you have any doubt, you can ask me in the doubt class. So now you have a work to do in fair copy. Here is some questions. Why the houses in Rajasthan have thick walls and flat roofs? Why is it that the houses in the Tarai region and in Goa and Mangalore have sloping roofs? And why houses in Assam are built on stilts? ये आपको आंसर देने हैं कि क्यों इन प्लेसेस पर जो हाउसेस हैं वो डिफरेंट तरह के रहते हैं। स्पष्ट है कि ये सारे क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण रहते हैं। सो यू हैव टू गिव द आंसर्स एंड you have to write the answer in your fair copy. Now, climatic controls. There are 6 major controls of the climate of any place. They are latitude, altitude, pressure and wind system, distance from the sea, ocean currents and relief features. Due to the curvature of the earth, the amount of solar energy received varies according to latitude. As a result, air temperature generally decreases from the equator towards the poles. As one goes from the surface of the earth of higher altitudes, the atmosphere becomes less dense and temperature decreases. The hills are therefore cooler during summers. The pressure and wind system of any area depend on the latitude and altitude of the place. As the distance from the sea increases, its moderating influences decreases and the people experience extreme weather conditions. This condition is known as the continentality ocean currents. Along with one shore winds affect the climate of the coastal areas. And finally, relief too plays a major role in determining the climate of a place. High mountains act as barriers for cold or hot winds. They may also cause precipitation if they are high enough and lie in the path of rain-bearing winds. तो चिल्ड्रन, अर्थ के कर्वेचर के कारण जो सोलर एनर्जी है वो लैटिट्यूड्स पर पड़ती है और इसका रिजल्ट ये होता है कि जो टेम्परेचर है वो पोल्स पर फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, जो इक्वेटर से पोल्स की तरफ वो जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता जाता है। इसी तरह से किसी भी एरिया का प्रेशर और जो विंड सिस्टम होता है वो उस एरिया के लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड पर डिपेंड करता है कि उस एरिया का लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड किस तरह का है। इसी प्रकार सी से डिस्टेंस जितनी होगी उसी के ऊपर ये भी निर्धारित होता है कि उस एरिया का जो वेदर होगा वो कैसा होगा, उस एरिया का जो टेम्परेचर होगा वो कैसा होगा। इसलिए सी से जितनी ज़्यादा दूरी होगी, जितनी कम दूरी होगी, उसी के हिसाब से वहाँ के लोग जो वेदर है उसको एक्सपीरियंस करते हैं। फाइनली जो रिलीफ होता है वो मेजर रोल प्ले करता है क्लाइमेट, किसी भी स्थान के क्लाइमेट के लिए। हाई माउंटेन्स जो होते हैं वो एक बैरियर का काम करते हैं हॉट विंड्स और कोल्ड विंड्स के लिए। ये प्रिसिपिटेशन का कारण भी होते हैं। So children, in this video we have studied about the climate, the weather, the monsoon and the different conditions of the areas of climate and also climatic controls. And in the next video we will read about the factors affecting India's climate. Children, you have to read the chapter deeply and carefully. I will give you only summary.